जब हम सुबह उठते हैं ना, तो शायद हम सब जल्दी जल्दी अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर रुककर भगवान का धन्यवाद किया जाए, उनको याद किया जाए, तो दिन बड़ा ही पॉजिटिव बन जाता है। क्योंकि हर सुबह हमारे लिए नई होती है, हर रोज़ हमें नए मौके मिलते हैं और जो परमात्मा हमें हर नई सुबह जगाते हैं, उनको धन्यवाद देना तो बनता है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। निशा माधव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने ब्रश कर लिया और अब मैं गुनगुना पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो आज मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी और क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से मेरा रूटीन बिगड़ा हुआ था और ना मैं सुबह की पूजा कर पा रही थी ढंग से, ना मेरा नहाने का टाइम फिक्स हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि सुबह की झाड़ू निकाल कर पहले मैं नहा लूँगी, पूजा कर लूँगी, क्योंकि इतना काम होने के बाद दिन हमारा व्यवस्थित हो जाता है और मन खुश रहता है। सुबह सुबह जब हम घर में दिया बाती करते हैं, अगरबत्ती और धूप की खुशबू पूरे घर में फैलती है और सूरज भगवान के दर्शन कर लेते हैं, तो उस जोत की चमक से, उस रोशनी की चमक से एक नई एनर्जी मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। तो मेरा जो रूटीन बिगड़ा हुआ था, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अब आज के बाद से अपना रूटीन सुधार लूँ, जो मायके जाने के बाद बिल्कुल ही बिगड़ गया था, बिल्कुल ही आलसी हो गई थी मैं। तो झाड़ू मैंने लगभग लगा ली है, उसके बाद मैं कचरा फेंक कर आऊँगी और जो छोटे-मोटे काम हैं जैसे कि कैंपर खाली करना और पोछा लगाना, ये भी मैं कर लूँगी। उसके बाद मैं नहाऊँगी और फिर पूजा करूँगी। वैसे तो हर दिन हमारा वही काम होता है, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, लेकिन इनके अलावा भी और भी बहुत सारे छोटे-छोटे काम होते हैं, जो लगभग हर कोई इग्नोर कर देता है। गृहिणी के ये काम उनको ज़्यादातर दिखाई नहीं देते। अक्सर हर किसी को लगता है कि घर में कोई काम होता ही नहीं है, लेकिन अगर एक दिन तबीयत खराब हो जाए, तो घर में काम ही काम दिखाई देता है और हर चीज़ बिखरी हुई नज़र आती है। फ्रेंड्स, 8:45 हो चुके हैं और आज मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, तो सबसे पहले चाय पियेंगे। तो अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद चाय पी के थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सुबह के 10:15 बज चुके हैं और मैंने खाना बना लिया है। सब्जी आलू गोभी की सब्जी है और रोटी है और किचन का हाल देखिए। तो ये किचन का काम समेट कर खाना खाकर फिर मैं कपड़े धोऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा किचन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने लगी, मतलब आज जो व्लॉग डालना है उसको एडिट करने लगी। उसमें कम से कम भी 1.5-2 घंटे लग चुके हैं और अभी मेरा सारा काम पेंडिंग है, तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, किचन यूं का यूं पड़ा है और मशीन भी नहीं लगाई, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। सारा काम ऐसे ही है मेरा। और टाइम देखिए, टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं, 12 बज के 10 मिनट होने वाले हैं। तो अब मैं काम शुरू कर रही हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आज मुझे जो वीडियो अपलोड करनी थी, उसके लिए मैं छत पे जाकर बैठ गई, क्योंकि नीचे इतनी रेंज नहीं होती। तो छत पर जाकर बैठी, ऊपर धूप लग रही थी और मुझे पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा धूप मुझे फ़ील हो नहीं रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे मतलब परेशानी हुई और मुझे बुखार चढ़ गया। तो फिर मैंने दवाई ली, आराम किया और अब जब मैं ये बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो अब बज रहे हैं 2। तो मैंने दोनों कमरों में बेडशीट चेंज कर ली है और इनको भी वॉश करूँगी। और कपड़े भी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, 3 दिन के कपड़े हैं और दोनों बेड की चादरें हैं, तो इनको मैं धोऊंगी, क्योंकि अब मुझे दवाई लेने के बाद आराम हो चुका है। और बुखार होने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मैंने सुबह नहाकर ये गर्मियों का बिल्कुल पतला सूट पहना हुआ है, तो इस वजह से भी ठंड हो सकती है, क्योंकि अभी बारिश हुई है 2-3 दिन पहले और उसकी ठंड अभी पूरी तरह से गई नहीं है। बाकी हमें घर के काम तो करने ही होते हैं। तो अभी जब मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, तो जगजीत आ रहा था कमरे में और उसका पैर बेड के कोने में लगा और 2 उंगलियां, पैर की 2
दो लास्ट वाली उंगलियां होती हैं वो इतनी ज़ोर से लगी बेड में, उसके उंगलियों में से खून आ गया। तो उसको तेल लगाया हल्दी डाल के, और अब वो बैठा है और मैं चाय बना रही हूँ। चाय पी के फिर लगेंगे कपड़े धोने में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आया हो